बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है जिसे आज हमने डिस्कस करना है वो क्या है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट चार्ट। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो कि फोनेटिकली अल्फ़ाबेट्स हैं वो तकरीबन जो टोटल हैं 44 हैं। इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। लेकिन दोस्तों, ये जो 44 साउंड्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पर चार्ट दिखाई दे रहा है इसकी 3 सेक्शंस हैं, जिसमें एक सेक्शंस जो कि आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये सिंगल वॉवल्स हैं जिन्हें मोनोफथोंग्स भी कहते हैं, जो कि ग्रीन बॉक्स के अंदर हैं दोस्तों। इसी तरह जो हमारा सेकंड सेक्शंस है जो कि रेड बॉक्स में दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर में है, उसमें हम क्या कहते हैं? डिप्थोंग्स कहते हैं। और जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो हमारे कौन से कलर में है? वो ब्लू कलर में है, जो आपको बॉटम पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स, जो कि पेयर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स और सिंगल कॉन्सोनेंट्स हैं दोस्तों। इसी तरह ये जो हमने कंप्लीट चार्ट हम सीन कर रहे हैं, इसमें से हमने मोनोफथोंग्स को भी डिस्कस करना है, डिप्थोंग्स को भी डिस्कस करना है और कॉन्सोनेंट पेयर्स को भी डिस्कस करना है। वन बाय वन अब सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो अब हमारा फर्स्ट सेक्शन है जो कि सिंगल वॉवल साउंड्स का सेक्शन है, इन्हें हम मोनोफथोंग्स भी कहते हैं। देखें दोस्तों, जब हम वॉवल अल्फ़ाबेट के बारे में सोचते हैं तो फौरी तौर पर हमारे जहन में यही 5 वॉवल्स जहन में आते हैं: ए, ई, आई, ओ, यू। दोस्तों, ये वॉवल्स हमारे जहन में आते हैं। ताहम दोस्तों, इनको प्रोनाउंस करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ये लेटर्स प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो फोनेटिकली प्रोनाउंसिएशन है जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी थोड़ी डिफरेंट है दोस्तों, यही चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है जब हम इंग्लिश सीखते हैं। देखिए दोस्तों, इन्हीं वॉवल साउंड्स को मुस्तकिल तौर पर कैसे प्रोनाउंस किया जाता है और किस तरह करते हैं, आइए देखते हैं। इसी तरह दोस्तों, ये जो आपको ग्रीन बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो फर्स्ट टॉप रो है, इसमें जो साउंड्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं वो क्या है। इसी तरह फर्स्ट ई, ई, ए, उ, उ एंड ऊ। दोस्तों, ये हमारी क्या थी? टॉप रो थी, जिसको हमने डिस्कस किया। जब हम ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो माउथ है वो ऑलमोस्ट क्लोज्ड ही होता है दोस्तों। क्या होता है? क्लोज्ड ही होता है। और ये साउंड्स तकरीबन माउथ जो कि टॉप ऑफ द माउथ पर ही प्रोड्यूस होती हैं, इसीलिए इन साउंड्स को टॉप पर ही रखा गया है। और ये साउंड्स तकरीबन टॉप ऑफ द माउथ पर ही प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इन्हें सिंगल वॉवल्स का जो सेक्शन है उसकी पहली रो में टॉप पर ही लिखा जाता है दोस्तों। इसी तरह हम अब सेकंड रो की बात करते हैं। वी हैव साउंड्स ए, आ एंड ओ। दोस्तों, ये हमारी जो सेकंड रो की साउंड्स थी, इनको मैंने प्रोनाउंस किया। अब इन साउंड्स में जो हमारा माउथ है वो एक थोड़ा सा ओपन हुआ। जो हमारी फर्स्ट रो थी उसके अंदर जो हमारा माउथ था वो क्लोज शेप में था, उसके अंदर हमारा माउथ क्लोज रहता था। लेकिन जो हमारी सेकंड रो थी, हमने इसके अंदर डिस्कस किया तो इसके अंदर हमारा माउथ जो था वो फर्स्ट में क्लोज था, लेकिन इसमें थोड़ा लिटिल ओपन हो गया। और हमें ऐसा महसूस हुआ कि साउंड यानी स्ट्रेट फॉर्म में आउट थ्रो हो रही है, जो कि एक सीधी आउट थ्रो हो रही है, कोई टर्न नहीं ले रही दोस्तों। ये थी हमारी सेकंड रो। इसी तरह दोस्तों, हम अब थर्ड रो के बाद बात करते हैं। इन द बॉटम रो वो हैव साउंड्स। जो आखिरी कतार है इसमें हम साउंड जो रखते हैं वो क्या हैं? वो ये हैं अ,
आ, 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 आ एंड औ, औ। दोस्तों ये थी हमारी बॉटम रो थी। इसकी जो साउंड्स थी, इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने में जो हमारा माउथ था वो क्या हुआ, मोर ओपन हो गया। अ एंड औ। और हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम माउथ की जो बॉटम है वहाँ से साउंड निकाल रहे हैं, जो हम साउंड बॉटम से निकाल रहे हैं, इसीलिए इसे जो कि बॉटम पे रखा गया। दोस्तों जो फर्स्ट रो थी वो क्या थी, टॉप ऑफ द रो क्यों रखा गया, क्योंकि हम उसे माउथ की टॉप से आवाज़ निकाल रहे थे। और जो हमारी सेकंड रो थी, सेकंड को क्यों रखा गया, क्योंकि हम मिडल से निकाल रहे थे, वॉइस जो थी हमें मिडल से निकाल रहे। इसी तरह जो दोस्तों नंबर थर्ड था, जो बॉटम पे थी, बॉटम रो थी, इस तरह हमें महसूस हुआ कि हम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, बॉटम से कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों इन दिस वे जब हमने इनको एज आ वर्टिकल उफ़क़ी तौर पर रो की शेप में हमने इनको डिस्कस किया, अब हम इन्हें कॉलम की शेप में भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही अहम है। इसी तरह जो दोस्तों जो रो थी वो हमें क्या बता रही थी, वो हमें एक माउथ की शेप के बारे में बता रही थी। और जो कि हमारा एक ग्रीन बॉक्स के अंदर जो वॉवल्स हैं, सिंगल वॉवल्स हैं, उनकी जो कॉलम में एक शेप दी गई है, कॉलम में जो साउंड्स दिए गए हैं, फोनेटिक साउंड्स, अब इन्हें डिस्कस करते हैं। ये किस चीज़ की पोजीशन के बारे में बताती हैं दोस्तों, ये हमें टंग की पोजीशन के बारे में बताती हैं। इसी तरह दोस्तों सिंगल वॉवल्स में कॉलम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें टंग की पोजीशन में बारे में आइडिया देते हैं। इसी तरह इन फर्स्ट कॉलम, जो पहला कॉलम है, इसमें जो हमारी टंग की पोजीशन होती है वो कहाँ पर होती है, फ्रंट पर ही होती है। टंग की पोजीशन फ्रंट पर होती है। जब हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो जो हमारी टंग होती है वो कहाँ पर रहती है, फ्रंट पर ही रहती है। इसी तरह दोस्तों ई, ई, ए, 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 दोस्तों ये साउंड जो हमने प्रोड्यूस की, तो इस तरह हमारी जो टंग थी वो कहाँ पर ही, फ्रंट पर ही रही। इसी तरह दोस्तों इन सेकंड कॉलम, हम सेकंड में कॉलम में देखते हैं, इसमें हमारी जो टंग क्या होती है वो थोड़ी सी लिटिल बैक हो जाती है, इसमें हमारी ज़बान थोड़ी सी पीछे हो जाती है। इसी तरह फर्स्ट कॉलम में क्या थी, हमारी जो टंग थी वो फ्रंट पर थी। और इसी तरह जब हम सेकंड कॉलम की बात करते हैं तो हमारी जो टंग है वो थोड़ी बैक पे हो जाती है। इसी तरह दोस्तों हम सेकंड कॉलम के जो साउंड्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, ए, आ। ये क्या थी, हमारी सेकंड कॉलम्स की साउंड थी। इसी तरह दोस्तों इन थर्ड कॉलम में जो हमारी टंग है वो क्या हो जाती है, लिटिल मोर बैक। जो आपकी टंग है वो मज़ीद क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। इसी तरह दोस्तों इसकी जो साउंड्स हैं हमने देखते हैं, ऊ, ऊ, अ, ये क्या थी हमारी, ये हमारा जो थर्ड कॉलम था, इसमें हमारी टंग की पोजीशन क्या थी, थोड़ी सी पीछे हो गई। किससे पीछे हो गई, सेकंड कॉलम की निस्बत जो हमारी टंग थी वो थर्ड कॉलम में बहुत ही पीछे चली गई। इसी तरह दोस्तों एंड फाइनली लास्ट कॉलम एट द बैक, इसमें क्या हमारी टंग कहाँ पे होगी, बिल्कुल ही बैक पे चली गई। जब हम साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी ज़ुबान कहाँ पर होगी, बैक पर ही होगी। इसी तरह ऊ, ओ, उह, उह, ये क्या था हमारा, जो हमारा फाइनली लास्ट कॉलम था, इसकी जो हमने साउंड्स प्रोड्यूस की उसमें हमारी टंग की क्या पोजीशन थी, बिल्कुल बैक पर थी। दोस्तों ये हमने एक फर्स्ट सेक्शन को डिस्कस कर लिया। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं इस चार्ट के अंदर जो हमारा रेड सर्स दिखाई दे रहा है, रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं जो कि हमारे डिप्थोंग्स हैं। आइए दोस्तों अब इनको सीखते हैं। डिप्थोंग्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। ये दोस्तों वावल साउंड्स, जो कि दो वावल साउंड्स मिलते हैं, टू वावल साउंड्स का जो आपस में कम्बिनेशन होता है, उनको हम मिलाते हैं तो डिप्थोंग साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं।
जो कि एक यूनिक साउंड्स होती हैं, यूनिक साउंड्स पैदा होती हैं, वो क्या हैं हम उन्हें कॉलमली डिस्कस करते हैं। इसी तरह दोस्तों ये जो आपको चार्ट रेड चार्ट दिखाई दिया गया था, इसमें हम अब फर्स्ट कॉलम को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम इसका फर्स्ट कॉलम देखते हैं। इसमें दोस्तों इन फर्स्ट कॉलम में जो हमारी साउंड है वो क्या है, एह साउंड है। इया इया उआ उआ एया एया, ये क्या है दोस्तों हमारा, ये हमारी डिप्थोंग्स का जो फर्स्ट कॉलम है उनकी साउंड्स हमने प्रोड्यूस की। इसी तरह दोस्तों हम नेक्स्ट जो सेकंड कॉलम है उसकी जो हमारी साउंड है वी हैव साउंड एह साउंड। दोस्तों इन्हें जिस तरह लिखा जाता है वो क्या है, ई सैम्बल में लिखा जाता है। इसी तरह ए ए ओई आई, ये क्या हमारा सेकंड कॉलम था। सेकंड कॉलम की जो साउंड थी डिप्थोंग साउंड थी। इसी तरह दोस्तों जो हमारा थर्ड कॉलम है वी हैव एन ऊ सैम्बल। ऊ सैम्बल है वो क्या है, ऊ औ एऊ एऊ, ये क्या है दोस्तों हमारा थर्ड कॉलम था। इसी तरह हमने अब डिप्थोंग साउंड्स को भी डिस्कस कर लिया। अब हमारा दोस्तों लास्ट में जो बॉटम में है इसमें हम क्या है, कॉन्सोनेंट पेयर्स। अब हमारा दोस्तों तीसरा सेक्शन है, इसमें हमने किसको डिस्कस करना है, कॉन्सोनेंट साउंड्स को डिस्कस करना है। दोस्तों इस जो सेक्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर में है, इसकी जो पहली 2 लाइनें हैं इन्हें कॉन्सोनेंट पेयर्स कहते हैं। इनमें दोस्तों हर पेयर की जो साउंड है वो तकरीबन एक जैसी है। अब देखते हैं कि फर्स्ट पेयर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह फर्स्ट पेयर्स में 2 वर्ड हैं, फ ब। दोस्तों इस पेयर में जो साउंड है वो क्या थी, वो तकरीबन सेम ही दिखाई दी, लेकिन जो हमारी माउथ की फिज़िकल शेप थी वो क्या थी, डिफरेंट हो गई। इसमें जो सबसे मेन डिफरेंस है दोस्तों, जो हमने ये साउंड्स प्रोड्यूस की फ ब, जो ब साउंड है वो वॉइस्ड है और फ जो साउंड है वो वॉइसलेस है। और दोस्तों इसलिए हम इन्हें वोकल साउंड्स भी कहते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपने कैसे जज करना है कि ये वॉइस्ड है या वॉइसलेस है। जब आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जब आपकी गर्दन से अगर वाइब्रेशन फील हो रही हो, आपको महसूस हो रहा हो कि मेरी गर्दन में नेक के अंदर वाइब्रेशन फील हो रही है, तो वो कौन सी साउंड होगी, वॉइस्ड होगी। अदरवाइज वो क्या होगी, वॉइसलेस होगी। दोस्तों ये एक जज करने का एक तरीका है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हम नेक्स्ट पेयर को देखते हैं, ठ ड ड ट ड। जो ड साउंड है वो वॉइस्ड है और ठ जो है वो वॉइसलेस है। इस तरह नेक्स्ट पेयर है च ज च ज च ज। नेक्स्ट ख ग ख ग। जो ख साउंड है दोस्तों वो वॉइसलेस है और ग ग जो क्या है, वॉइस्ड है। इस तरह दोस्तों नेक्स्ट पेयर है फ फ व फ व फ व। इस तरह दोस्तों नेक्स्ट पेयर है स स स स ज ज ज स ज। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट पेयर है स स इज स इज स इज। इसी तरह लास्ट पेयर है दोस्तों श श श य श य श य श य। दोस्तों ये थी हमारे कॉन्सोनेंट पेयर्स। इसी तरह दोस्तों एट द बॉटम जो हमें एक बॉटम पे लाइन दिखाई दे रही है ब्लू कलर में, फाइनली बॉटम वी हैव सिंगल कॉन्सोनेंट्स। जो हमारी ये बॉटम पे जो साउंड्स दिखाई दे रही हैं ये क्या है, सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इसमें दोस्तों अन
अं अंग अंग ह ह ह ए ए र र र व व व एंड लास्ट क्या है दोस्तों, या। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फोनेटिक चार्ट आज हमने जो डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, लाजमी पूछें। शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।